नमस्कार, जोहार। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज मैं झारखंड के कुछ विशेष राजनीतिक क्षेत्रों में बातचीत करना चाहता हूं। झारखंड के घाटशिला विधानसभा चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें सभी दल के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन में जा रहे हैं और सभी बड़े बड़े लीडर अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। उसी में से झारखंड में एक उभरता हुआ पार्टी JLKM के उम्मीदवार भी हाल ही में अपना नामांकन दाखिला करवाया है। ये मामला एक विषय के कारण पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि ये विषय पूरे देश लेवल तक जाना चाहिए। वो विषय क्या है? JLKM के सुप्रीमो माननीय विधायक डुमरी विधानसभा के विधायक श्री जयराम कुमार महतो जी अपने पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी के साथ स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ करके नामांकन रैली में जा रहे थे। इस नामांकन रैली के दौरान वहां के जो DC साहब हैं वो विधायक जी के ऊपर नोटिस जारी करते हैं। क्योंकि हमारे विधायक जी स्कॉर्पियो के छत पर अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिला करने जा रहे थे। दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है कि इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दृश्य कोई पहली बार नहीं है। जी हां, आप इस बात को गौर से समझिएगा कि ये जो दृश्य है कि कोई लीडर एक गाड़ी पर, एक वाहन पर चढ़ करके चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं। ये पहली बार नहीं है। ये कई ऐसे तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगे जो लोग अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए जब प्रचार में आते हैं तो गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ करके भाषण देते नजर आते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप देखेंगे। आप कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी को भी आप देखेंगे। आप जिस राज्य में हैं, हम लोग अपने राज्य झारखंड राज्य में हैं, इस राज्य के एक मुख्यमंत्री साहब भी अपने गाड़ी के ऊपर छत पर चढ़ करके चुनावी जनसभा को संबोधन करने का काम किए हैं। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी भी गाड़ी के बोनट पर चढ़ करके भाषण देते नजर आए हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि आखिर हमारे JLKM के सुप्रीमो डुमरी विधानसभा के माननीय विधायक, झारखंड में युवाओं के शान, युवाओं के चहेता, आखिर विधायक जी के ऊपर ही ये नोटिस जारी क्यों होता है? मैं DC साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या ये दृश्य पहली बार देखने को मिला है? और इस प्रकार का नोटिस मेरे ख्याल से पहली बार जारी किया गया है। अगर ये कानून व्यवस्था है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर कानून है, तो फिर हमारे विधायक जी के ऊपर ही क्यों? इसे साफ पता चलता है दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं JLKM पार्टी से डरी हुई है। क्योंकि JLKM के जो फौज हैं, जो सिपाही हैं, वो काफी मुस्तैद के साथ रहते हैं। और ये वो JLKM पार्टी वो एक पार्टी राज्य में बनते नजर आ रहा है जो शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति
किसानों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, हर लोगों के ऊपर चिंता जाहिर करती है। यही तो खासियत है, यही खासियत है मेरे दोस्त, जो आज JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर नोटिस जारी किया गया है। अब उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान युवाओं, मेरे नौजवान विद्यार्थियों, राज्य के सभी वर्ग के लिए ये चुनौती है कि कानून व्यवस्था सबों के लिए होती है, कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक साजिश है कि किसी तरह से इस घाटशिला चुनाव को भटकाया जाए। टाइगर जयराम महतो का एंट्री घाटशिला में कम हो सके, उनकी सभा कम हो सके, ताकि चुनाव को आसानी पूर्वक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, ये दोनों पार्टी चाह रही है कि टाइगर जयराम महतो जी का यदि एंट्री इस चुनावी कैंपेन में लगातार हुआ तो रिजल्ट ना जेएमएम के पक्ष में जाएगा, ना बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये रिजल्ट JLKM के पक्ष में चला जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई बहाना लगा करके JLKM के सुप्रीमो को भटकाया जाए। लेकिन बंधुओं, ये टाइगर है और टाइगर का दहाड़ को कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। बस यही चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। पुनः सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, नमस्कार पुनः।